तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 और भूगोल कर रहे हैं हम एनसीईआरटी की, जहाँ पे जिस बोर्ड में चलती हो, और इस पाठ का नाम है कृषि। चलो शुरू करते हैं। ये पाठ वैसे बता देता हूँ, काफ़ी बड़ा पाठ है और बहुत ज़्यादा डिटेल्स है इसके अंदर, जो कि आपको बतानी जरूरी है, और बहुत काम का भी पाठ है ये, क्योंकि एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। वो डिपेंड करेगा, देखो पहले ही क्लियर कर देता हूँ, वीडियो जो है 2 या 3 पार्ट्स में आएगी, क्योंकि एक पार्ट में तो लानी जो है वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, घंटे से भी ऊपर का चैप्टर बन जाएगा ये। तो इतना बड़ी वीडियो आप भी नहीं देख पाओगे, मैं भी पढ़ा नहीं पाऊंगा इतना रेगुलर। सो छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे 15-20 मिनट के, तो मजा आएगा यार। चलो शुरू करते हैं अभी। तो हाँ, बात कर रहे हैं हम कृषि को लेके। कृषि क्या होती है? गांव में से कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी है उनको पता होगा कृषि होती क्या है। खेती करना, खेत है, हमारे पास जमीन है, जमीन के ऊपर कुछ भी पौधे उगाना, कुछ भी पौधे उगाना, और वो मतलब एक तरह के पौधे उगाना, उसको हम कृषि बोलते हैं, खेती बोलते हैं। जैसे चावल की खेती, चावल के पौधे बहुत सारे एक ही जगह पे उगा देना, ठीक है। वैसे और अलग अलग किस्म के पौधे होते हैं, गेहूं है, गेहूं के उगा, तो उसको हम बोलेंगे कृषि। अब कृषि का पैटर्न जो है ना, पहले के जमाने में अगर आप देखते हो और अब के जमाने में देखते हो, तो कृषि का बहुत बड़ा जो है डिफरेंस देखने को हमें मिल जाता है। क्या मिलता है? आप भी सोच रहे हो यार, पहले भी खेती करते थे लोग, हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब अतीत में इतिहास जो पढ़ते हैं उसमें भी खेती होती थी, तो मतलब पहले में और आज में क्या अंतर आ गया है। तो उसी को लेके हमने जो है कुछ स्टेट्स बनाए, कुछ प्रकार बना दिए इनकी। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, मतलब जो शुरुआती खेती थी वो कैसे होती थी, गहन जीविका खेती होने लगी, और आज के समय में वाणिज्यिक कृषि होती है। तो इसमें फर्क क्या है, चलो जानते हैं एक एक करके। तो पहले आती है बारी प्रारंभिक कृषि की। अब प्रारंभिक, देखो प्रारंभिक नाम से ही पता लग गया, शुरुआती, ठीक है ना। और जो शुरुआत में होता है खेती, जब शुरुआत में होती है तो लोगों को नहीं पता था खेती करते कैसे हैं। उस टाइम पे उर्वरक नहीं थे, दवाइयाँ जो स्प्रे वगैरह छिड़कते हैं आज के टाइम पे, कुछ भी नहीं था ऐसा। तो लोग क्या करते, लोग जो है झूम बराबर झूम खेलते। क्या खेलते? झूम बराबर झूम। आप ऐसे याद रख लेना, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। झूम एक खेती का नाम है, खेती का प्रकार है, जिसको हम बोलते हैं झूम कृषि। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक जंगल, कोई भी पहले जंगल थे ना, आपने पढ़ा होगा, पहले भारत में भी और भी कई देशों में जंगल थे, बहुत सारे जंगल थे, और उन जंगलों के अंदर, वनों के अंदर झाड़ियां उगती थी। तो ये क्या करते, जो जिसको कृषि करनी होती, तो उस टाइम पे झाड़ियों को मतलब काट देते, सूखने के बाद में उनमें आग लगा देते, और जमीन खाली हो जाती वो, है ना। अब जो जमीन खाली हुई है उस जमीन के ऊपर खेती करते। खेती करने के मतलब एक बार खेती की, मान के चलो गेहूं उगा लिया, गेहूं की फसल हो गई, काट ली, निकाल लिया उसमें से जैसे तैसे करके। उसके बाद में दूसरी जगह जाएंगे ये लोग, और दूसरी जगह जाके झाड़ियों को जलाएंगे, काटेंगे, और दूसरी जगह खेती करेंगे। आप बोलोगे भाई फिर पहली जो जगह खाली थी उसका क्या हुआ? तो वो ऐसे ही पड़ी रहेगी खाली, कुछ नहीं करेंगे उसके ऊपर। फिर ऐसे ही दूसरी जगह गए, फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, और ऐसे ही पता नहीं कितनी सारी जगहों पे वो घूम घाम के आते। और बहुत मतलब 5-7 साल बीतने के बाद में शायद कभी उसका जो पहले नंबर पे जिसको काटा गया था उसका नंबर भी पड़ सकता था, नहीं भी पड़ता, वो डिपेंड करता था कि इलाका कैसा है, इंसान कितने रह रहे हैं वहाँ की आबादी के ऊपर। अब इसी खेती को हम बोलते हैं झूम खेती। अब झूम खेती के बहुत सारे नाम हैं, भारत में और दुनिया भर में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड सा नाम है जो कि अपना नॉर्थन इंडिया के अंदर चलता है, मतलब उत्तरी भारत में जो चलता है वो है झूम खेती। इसको जो है कई इलाकों में स्थानांतरी खेती भी बोला जाता है। कौन सा? स्थानांतरी खेती। तो झूम और स्थानांतरी कृषि, कुछ भी पूछ ले आपको पता होना चाहिए। इसका ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना अच्छे से, जो कि मैंने आपको बताया है। लिखना आसान है यार, हिंदी है वैसे भी, आप लिख लोगे बना के। जो पूरा बताना आपको कि झाड़ियां जलाते थे, फिर वनों में से झाड़ियां जलाते, उसके बाद उसमें कृषि करते, फिर दूसरी जगह जाते, ऐसे पूरी प्रक्रिया आपको बतानी है, ठीक है। झूम खेती या फिर इसको बोलते हैं हम स्थानांतरी खेती। अब पहले लोग कम थे, जमीन ज्यादा थी, क्यों थी? क्योंकि हल नामक चीज का
दौर चल रहा था हल से कौन कितनी जमीन जोत पाएगा। तो अब जो है टेक्नोलॉजी बढ़ी और बढ़ने के साथ में आए ट्रैक्टर्स वगैरह, टेक्नोलॉजिकल सामान आए और हम लोग करने लगे गहन जीविका खेती। लोगों ने बाड़ाबंदी कर ली। आपने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा बहुत 300-200 साल पहले बाड़ाबंदी होनी शुरू हो गई थी। पहले तो बिल्कुल कुछ ही नहीं था, शायद खुरपे से या दराती से कुछ ऐसे छोटे मोटे हथियार से जमीन खोदा करते थे, तो कितनी खोद पाएगा बंदा। हल आ गया, हल आने के बाद में जो है लोगों ने बाड़ाबंदी करनी शुरू कर दी। लोगों ने जो है पौधे तो उगाए लेकिन एक इलाका बांट लिया कि हाँ ये मेरा है, कोई नहीं घुस सकता, कोई उसके अंदर आके स्थानांतरित खेती या झूम खेती नहीं कर सकता था। अब ठीक है, अब जो जगह बची खाली थोड़ी बहुत जो बच रही थी उसमें अब भी झूम खेती का दौर चल रहा था, लेकिन जहां पे कब्जा हो चुका था वहां पे गहन जीविका कृषि होने लगी। यानी कि जमीन वो खाली थी पहले से ही और उसके ऊपर कब्जा करके खेती की जाती हर साल, मतलब जैसे आज के समय में हम करते हैं। लेकिन पंगा ये हुआ, कब्जा तो हो गया, सारी जमीन पे कब्जा कर लिया, हल कितनी जमीन जोतेगा, वो भी ज्यादा नहीं जोत सकता था, कुछ ही एकड़ जो जमीन थी उसी को जोत सकता था। तो उसके चलते यहाँ पे इनका जो है देखो, पहले वालों को तो खाने के लाले पड़े हुए थे, खाना पूरा मिलता ही नहीं था। इन वालों को खाना मिलने लगा, थोड़ा बहुत जो ज्यादा अमाउंट होती अनाज की उसको बेच भी देते, मार्केट में जाके शहरों में जाके बेच भी देते, थोड़े बहुत उनके जो है खाने पीने का सामान आ जाया करता था, बस इतना ही था इसमें, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते थे। और लास्ट में बारी आई वाणिज्यिक कृषि की। अब इस कृषि के अंदर कुछ अलग था। ये वाणिज्यिक का मतलब है, ऐसे याद रख सकते हो, वैसे व्यापार, ठीक है ना, वैसे व्यापार। वाणिज्यिक कृषि के अंदर व्यापार किया जाता था। जैसे आज के टाइम पे हम गेहूं उगाते हैं किस उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से कि शहर में जाके उसको बेचना है। चावल उगाते हैं बेचने के उद्देश्य से, अपनी जो पूर्ति है उससे जो अनाज है हम बहुत ज्यादा उगाते हैं, और वो हुआ है सिर्फ दवाइयों उर्वरकों की मदद से, जो केमिकल्स वगैरह आने लगे हैं उनकी मदद से ये सारा प्रक्रिया हुई है। उस खेती को हम बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि, जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। तो अब जो है वाणिज्यिक कृषि, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे एक कृषि और आती है जिसको हम बोलते हैं रोपण कृषि, ठीक है। ये कोई इसका अलग से पार्ट नहीं है, ये वाणिज्यिक कृषि के अंदर ही आता है। किसी भी इसमें और इसमें दोनों में इंक्लूड कर सकते हो, बट हाँ ये पता होना चाहिए रोपण कृषि होती क्या है। रोपण का मतलब होता है किसी पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर रोपित कर देना। यानी कि पेड़ यहाँ पे उगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ उगा हुआ अपना, और इसको यहाँ से उखाड़ के यहाँ पे लगा देना किसी नई जगह पे, उसको हम बोलते हैं रोपण कृषि। इसके अंदर, रोपण कृषि के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। उदाहरण के तौर पे क्या क्या आता है आपको पता होगा क्या आता है। धान की कृषि, गांव में रहते हो, चावल की कृषि जो करते हैं, चावल की खेती, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एक जगह पे पौध तैयार की जाती है और उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जाता है ना, तो उसको बोलेंगे रोपण कृषि। धान के अलावा गन्ना, है ना, गन्ने की खेती भी तो ऐसे ही होती है। गन्ना जहाँ पे उगा हुआ है वहां से उसको काट के लाया जाता है और उसके बाद में दूसरी नई जगह पे उसको उगाया जाता है, तो रोपित हुआ ना वो पौधा एक जगह से दूसरी जगह। वैसे ही केले का पौधा, ठीक है, बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप सोचते रहो, बहुत सारी कृषि रोपण कृषि के अंदर आती है। चाय की कृषि भी रोपण होती है, चाय कॉफी, ठीक है, वो सारी चीजें रोपण कृषि के अंदर आती हैं। तो उम्मीद है ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कैसा है, कितना आसान है वो। और हाँ ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए यार आपको, बहुत आसान थे यार, कुछ ज्यादा था नहीं, और क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी जो है हमारे पास में आ रहा है सस्य प्रारूप। क्या आ रहा है हमारे पास में, सस्य प्रारूप। अब ये क्या बला आ गई, चलो ये बला नहीं है, वैसे ये बहुत आसान सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर, बहुत आसान है। देखो याद करते हैं, सस्य प्रारूप, ठीक है। इसके अंदर जो है ना क्या होता है, ये मतलब हमने बंटवारा कर दिया, भौगोलिक स्थिति जो भी है, गर्मी सर्दी, उसके हिसाब से खेती का बंटवारा कर दिया कि हाँ खेती सर्दियों में उगानी है, फसल उगानी है जो वो सर्दियों में उगानी है या गर्मियों में उगानी है, ठीक है। उसी के हिसाब से हमने कुछ बंटवारे कर रखे हैं, जिसको हम बोलते हैं खरीफ की फसल, किसकी फसल, खरीफ की फसल, और एक होती है रबी की फसल, ठीक है,
एक खरीफ एक रबी। अब जो खरीफ की फसल है वो आम तौर पे जून के आसपास उगाई जाती है, और जून से जुलाई लगा लो, ठीक है, और नवंबर के आसपास इसको काटा जाता है, ठीक है, नवंबर अक्टूबर नवंबर, वहां पे उस सीजन से में इसको काट लिया जाता है। वैसे यहाँ पे ये वाली जो है अक्टूबर नवंबर में ही लगाई जाती है, क्योंकि वो कट गई तो अब ये तो लगेगी, तो अक्टूबर नवंबर के आसपास लगाया जाता है और अप्रैल के आसपास इसको काटा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई मतलब जून से नवंबर तो ठीक है, चलो मान ली, आपकी बात मान ली, सही है बोल रहे हो आप, तो जून से नवंबर, नवंबर से अप्रैल, अप्रैल से जून कहाँ गया, है ना, 2 महीने तो बच गए, अप्रैल मई और जून। मई और जून का जो महीना है बीच में जो गैप आएगा, 1 महीना 2 महीना जो गैप आता है, उसमें हम क्या करते हैं, फिर उसमें हम एक नई फसल उगाते हैं। पहले के लोग नहीं उगाते थे बट आजकल उगाने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे आजकल ज्यादा पैदावार चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। मैंने आपको बताया ना आज के टाइम पे कैसी खेती होती है। अब जायद, एक नई फसल की वैरायटी मिली, जायद की फसलें। कैसी फसलें? जायद की फसलें। अब सारों के उदाहरण देखते हैं, एक करके, ये पता ही लग गया तो इनके बीच में उगाई जाती है। सीजन क्या है? अप्रैल से लेके जून जुलाई तक, ठीक है। और अब इनका देखते हैं कुछ उदाहरण। खरीफ की फसलें, देखो याद रखने की ट्रिक करनी पड़ेगी। ख से खर, खर आपने हिंदी वर्ड सुना है खराब हो जाना, है ना, खराब, तो ये खराब हो जाएंगी। खराब कब होंगी? गर्मियों में होंगी। मतलब कि ये फसल गर्मी में उगानी पड़ेगी हमें। जून जुलाई गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है ना गर्मियों की छुट्टियां, तो हाँ, अब खरीफ खराब हो जाएगी, गर्मियों में खाना खराब हो जाता है तो फसल भी खराब हो जाएगी। गर्मियों का सीजन है, ठीक है, गर्मियों में उगाना है। याद रखना, 2 ही सीजन याद रखने हैं, जून जुलाई के आसपास और नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर। वैसे ही रबी, रैसे रजाई चाहिए हमको, सर्दी लगी हुई है, सर्दियों में उगेगी है, ठीक है। रैसे क्या चाहिए? रजाई चाहिए। जो दोनों में से एक ट्रिक याद कर लेना, दूसरा अपने आप पता हो जाएगा, जो जैसा मन करे याद कर लो। अब ये जाए तो है ही नहीं कुछ, ये भी गर्मियों में उगती है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, जायद में ज्यादा गर्मी चाहिए हमको, ठीक है, ज्यादा गर्मी यहाँ पे आएगी आपकी, ठीक है, मई जून के आसपास की, ठीक है, वो गर्मी शुरू हो जाती है ना, उस टाइम पे ज्यादा गर्मी चाहिए होगी इसको। बट अभी देखते हैं हम इनके हिसाब से बहुत सारी चीजें, एक ट्रिक होती है कुछ भी क्वेश्चन करने की, और वो सारी ट्रिक्स मैं इसमें रिवील करूंगा, कैसे आप ये रिमेंबर करोगे। क्योंकि भाई फसलें आगे, अभी तो वीडियो काफी मतलब चल रही है यार, लेकिन आगे जाओगे आप, हर एक जो कृषि है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेंगी बेसिकली। लेकिन मैं आपको रटने का नहीं बोलूंगा कि रट लो भाई, ट्रिक बताऊंगा कैसे आप उसको याद कर सकते हो, और ऐसे चुटकियों में कर लोगे आप उसको याद, और आराम से वो सारी चीजें हो जाएंगी। अब खरीफ की फसलें देखते हैं। जून नवंबर, जून में उगाई जाती है। जून में क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है। उसके अलावा आप क्या बोलोगे? गन्ना उगाया जाता है, ज्वार उगाई जाती है, बाजरा उगाया जाता है, मूंगफली उगाई जाती है ना। मूंगफली वही तो जो सर्दियों में आती है, सर्दियों में तभी देखो, सर्दियों में कटती है ना, सर्दियों में कटती है, मतलब सर्दियों में जो चीजें आती हैं वो गर्मियों में उगती हैं। सर्दियों में जो चीजें आती हैं वो गर्मियों में उगती हैं, जो गर्मियों में आती है वो सर्दियों में उगती हैं। समझ रहे हो ना ये चीज को। अब और क्या आता है सर्दियों में? सेब आती है सर्दियों में, तो सेब लगा लो, ठीक है। वो सारी बहुत सारी फसलें हैं जिनकी गिनती नहीं है। वैसे ही बच गई रबी की फसलें। अब सर्दियों में क्या उगता है? गेहूं उगता है ना, और क्या उगता है? चना उगाते हैं हम लोग। उसके अलावा क्या उगाते हैं? और भी कई सारी चीजें। मेनली तो हम गेहूं चना याद रख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ही फसल बता दी जो आपको याद ही ना रहे, पता भी ना लगे, ठीक है। तो ऐसे बताने कोई फायदा नहीं है, जो आप नॉर्मली अपनी लाइफ में देखते होगे आसपास, उन्हीं को बताने का ज्यादा फायदा रहता है। तो ये हो गया अपना। उसके अलावा आप देखते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलों में क्या आता है? तरबूज आता है, जो भी मतलब फल फ्रूट आते हैं छोटे मोटे गर्मियों के सीजन में। खरबूजा आ गया, ठीक है, तो लिख नहीं रहा मैं, टाइम लगेगा आपका। खरबूजा आ गया, खीरा आ गया, ककड़ी आ गई, तो वो सारी फसलें क्या हो गई? वो जायद की फसलें होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इनका। अब वीडियो देखो, वीडियो जा रही है लंबी, और हम नहीं सोच रहे, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको पका पका के मार दूं एक ही वीडियो में। तो भाई चलो गुड बाय करते हैं हम। अगला एपिसोड देखना इसका। अगर आपको वीडियो में मजा आया
तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, पार्ट 2 देख लेना, पार्ट 2 के अंदर शायद से लगभग पूरा चैप्टर करा दूँ। अगर पूरा नहीं हो पाता पार्ट 3 भी आ सकता है, बट हाँ एक एक चीज़ एक सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब तक आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। और क्वेश्चन आंसर में मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने आप कर लोगे सारे क्वेश्चन आंसर, अगर आपने पूरा चैप्टर की जितनी वीडियो बनेगी वो सारी देख ली। तो डिटेल में करा रहा हूँ यार, मज़ा आए तो शेयर कर देना बिल्कुल से अपने दोस्तों के साथ। बता दो यार ये चैनल नया है, शुरुआत कर सकते हो आप, हमें सपोर्ट कर सकते हो। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे आपके सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड छूटने ना पाए।